जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक जो महीना है भगवान हरि का महीना है। कार्तिक मास भगवान नारायण का महीना है, तो कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। कई नियम भी है कार्तिक मास के, जैसे तेल लगाना, तारों की छाँव में स्नान करना और गंगा जल मिलाकर स्नान करना। जो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है और साथ में तुलसी माता की पूजन करता है, तो भगवान की उस पर विशेष कृपा रहती है। जो भी हम प्रतिदिन हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन प्रातःकाल तारों की छाँव में यानी कि 3:30-4 बजे के करीब उठ जाना चाहिए और जब तक तारे रहें तब तक हमें जल से स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल में थोड़ा-सा गंगा जल भी मिला लें, तब स्नान करें और स्नान आदि करने के बाद हम जो है तुलसी जी के आगे एक शुद्ध देसी घी का, गाय के घी का दीपक जलाएँ, नहीं तो शुद्ध तिल के तेल का दीपक जलाएँ और कार्तिक मास की कहानी भी हमें सुननी चाहिए। और कार्तिक मास के कई नियम भी हैं, अगर हम इन नियमों में एक भी पूरे महीने में हम नियम को पालन कर लेंगे तो हमें इसका करोड़ों गुना फल मिलता है। तो हमें क्या-क्या नियम इसमें पालन कर सकते हैं? एक तो ये है, स्नान हमें तारों की छाँव में करना चाहिए सुबह के टाइम और पूजा आदि में भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए और जो ऐसा करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसके घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती, क्योंकि जहाँ श्री हरि हैं वहाँ तो लक्ष्मी सदा विराजती ही रहती हैं। तो कार्तिक के मास में दान आदि का भी विशेष महत्व होता है। तो दान में हम दीप दान करें, तुलसी में दीपक जलाएँ, कथा हमें भगवान श्री हरि की, भगवान नारायण की कथा सुननी चाहिए, कार्तिक मास की कथा सुननी चाहिए, हमें उपवास रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तुलसी पूजा करनी चाहिए और दान में हम तिल दान कर सकते हैं, आँवला दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, सोना चांदी आदि भी हम दान कर सकते हैं। तो दान का भी बहुत महत्व बताया गया है कार्तिक के मास में। तो कहा जाता है कि कार्तिक मास में हम जो भी दान करते हैं उसका करोड़ों-करोड़ों गुना फल हमें मिलता है और जो भी हम पूजा पाठ व्रत तप करते हैं, तो जो फल हमें 1 साल की पूजा पाठ व्रत तप करने से मिलता है, वो इस एक कार्तिक मास के महीने में की गई पूजा का फल हमें मिलता है। तो कार्तिक मास में हमें माँ लक्ष्मी को भी और ख़ासकर पूर्णमासी में और वैसे पूरे कार्तिक मास में भी कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी का जो ये है शहद जो है प्रिय भोग है। तो इस शहद को हम जो है धनतेरस वाले दिन और दीपावली के दिन भी और जो हम विशेष लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसमें भी हमें माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगा देना चाहिए। तो पूर्णमासी के दिन भी आप शहद का जो भोग है ज़रूर लगाएँ। तो जो कार्तिक स्नान है, जैसा कि सब जानते हैं, पूर्णिमा को 18 तारीख से शुरू हो जाएगा और 15 नवंबर तक रहेगा। तो इस 1 महीने में जो स्नान आदि करते हैं उसे प्रातःकाल कर लेना चाहिए और पूजा पाठ की हमें नियम पूर्वक पूजा पाठ कर लेनी चाहिए अंधेरे-अंधेरे में ही और प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन मंदिर ना जाएँ तो घर में तो हमें पूजा विशेष रूप से कर ही लेनी चाहिए। तो इससे हमें कई जो है बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है और भगवान नारायण की और भगवान विष्णु नारायण की और माँ लक्ष्मी की हम पर सदैव कृपा बनी रहती है। तो इसकी कथा भी है कार्तिक महीने की, वो जो हमें सुननी चाहिए। तो कथा कैसी है तो हम आगे देखेंगे दूसरी वीडियो में।